मनी चोर वुडन लॉग्स। महापुर नाम के गांव में भूषण नाम का व्यक्ति लकड़ियों का व्यापार करता था। उसमें अर्जुन नाम का व्यक्ति काम करते रहता था। एक दिन भूषण के पास लाल नाम का व्यापारी आया। क्यों लाल भाई, रास्ता भटक कर आए हो क्या हमारे यहाँ? क्यों नहीं आ सकता क्या? आजकल सोचते सोचते मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है, इसीलिए राहत के लिए आया हूँ। भाई, हमारा लकड़ियों का व्यापार है, लकड़ियाँ बेच के पैसे कमाते हैं, मगर आप पैसों को ही ट्रांसफर करके पैसे कमाते हो ना। तुम्हें किस बात की टेंशन है भाई? उसी ट्रांसपोर्ट की समस्या ही तो है भाई। आजकल पुलिस चेकिंग बहुत बढ़ गए हैं। गब्बर नाम का एक नया एसपी आया है। सीधे सीधे बोलूं तो हम जैसों को शेर के जैसे शिकार कर रहा है। ऐसे कह रहा था कि तभी अर्जुन वहां पर आया। भाई, अगर आप मुझे एक चांस दोगे तो उन पैसों को पुलिस वालों से बचाकर जहां चाहो वहां बेच सकता हूँ। अर्जुन, तुम किससे बात कर रहे हो पता है क्या? मजदूर हो, मजदूर के जैसे ही रहो। हाँ, मजदूर ही हूँ सर। तो क्या हम होशियार नहीं हो सकते? हरदम हम ऐसे ही रहे क्या? एक मौका दीजिए सर, हम भी पैसे कमाएंगे। भूषण, तुम रुको, ये बड़ा हिम्मत वाला लग रहा है। इसके कॉन्फिडेंस को देखे तो इसके पास कोई अच्छा आइडिया है लग रहा है। पहले ये क्या कहेगा वो सुनेंगे। सर, आप इतने दिन पैसों को वैन में या कार में ट्रांसफर करे होंगे ना, उस वजह से पुलिस वालों का काम आसान हो गया था। इसीलिए हम सब अपना प्लान बदलेंगे। उनके ढूंढने में मुश्किल हुए जैसे पैसों को उन लकड़ियों के कुंदों में रखकर ट्रांसफर करेंगे। वाह, क्या मस्त आइडिया है अर्जुन, तुमने सही कहा रे। इतने दिन मुझे ये आइडिया सूझा ही नहीं। ऐसे लकड़ी के कुंदों में तो ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिर कल से तुम वही काम पे रहो। अगले दिन से अर्जुन लाल के भिजाए पैसों को कुंदों में लगवाने लगा। बाद में उन्हें लॉरियों में चढ़ाकर चेक पोस्ट के पास ले जाने लगा। तब पुलिस वालों के चेक करने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। पुलिस वाले लॉरी को छोड़ने लगे। ऐसे थोड़े महीने अर्जुन उन लकड़ी के कुंदों में ही पैसे ट्रांसफर करने लगा। एक दिन पुलिस स्टेशन में ऐसे राठौड़ से एसपी गब्बर। क्यों भाई राठौड़, आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने पास आए इन्फॉर्मेशन के प्रकार कम से कम 500 करोड़ रुपए अपने चेक पोस्ट पार करके गए हैं। दूसरे रास्तों से जहां जाना था वहां चले गए। अब हम नौकरी करके भी क्या फायदा? बोलो, सब रिजाइन कर देंगे। सर, हम चेकिंग अच्छे से कर रहे हैं सर, चाहे तो आप भी चेक पोस्ट आकर देखिए। आऊंगा आऊंगा, आज मुझे एक काम है, तुम जाओ। कहते ही राठौड़ वहां से चला गया। अगले दिन चेक पोस्ट के पास गाड़ियों को पुलिस वाले चेक करने लगे। अब वहां पर एसपी गब्बर आया। तभी चेक पोस्ट के पास लकड़ियों से भरे हुए लॉरी में अर्जुन भी आया। अर्जुन से गब्बर। क्यों रे, गाड़ी में क्या है? ये गाड़ी कहाँ जा रही है? सर, आपके आंखों के सामने इतने बड़े बड़े कुंदे दिखाई दे रहे हैं ना, फिर भी आप हमें यूं रोकना अच्छी बात नहीं है सर। हमें छोड़ दीजिए सर, हम चले जाएंगे। पार्टी को लोड देना बहुत जरूरी है। लेकर जाओ रे, मगर थोड़ी देर रुको, एक बार मुझे चेक करने तो दो। कहकर लॉरी पे चढ़कर पूरा चेक करने लगा। उसे कुछ भी नहीं मिला। सर, सच में वहाँ कुछ नहीं है सर, छोड़ दीजिए। ए राठौड़, उस हथौड़े को एक बार इधर दो। कहते ही एसआई गब्बर को हथौड़ा दिया। उस हथौड़े से गब्बर उन कुंदों को तोड़ने लगा। उसमें से पैसे नीचे गिरने लगे। बाद में बाकी के कुंदों को भी गब्बर फोड़ने लगा। उनमें से भी पैसे गिरने लगे। वो देखकर अर्जुन। एसपी सर, ये सब लाल सर का माल है, संभल के, बहुत पछताओगे, सोच लीजिए। कहते ही गब्बर नीचे उतरकर अर्जुन को दे मारा और अरेस्ट किया। अगले दिन गब्बर लाल और भूषण को भी अरेस्ट किया। गब्बर को अधिकारी मेडल देकर सम्मान किए। स्केरी टीचर जेल पनिशमेंट। विराजपुर नाम के गांव में एक जेल था। उसमें बद्री नाम का एक जेलर था। एक दिन वो जेल के आईजी के पास आया। आईजी से बद्री। सर, मैंने ट्रांसफर के लिए अर्जी रखा था ना, उसके बारे में कुछ सोचे क्या सर? उसी के बारे में तुम्हें बुलाने की सोच रहा हूँ। इतने में तुम ही आए। वैसे ये क्या भाई, तुम अंडमान निकोबार जेल को ट्रांसफर पूछे? क्या करूँ बोलिए सर, जेल में इन निकम्मों के टॉर्चर को मैं सही नहीं पा रहा हूँ। मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं सर। अगर गलती से भी किसी को मारूं तो वो लोग आपस में मारपीट करके उन्हें मैंने ही मारा है कहकर ऊपरी अधिकारियों को कंप्लेंट दे रहे हैं सर।
आपको मेरे बारे में पता था, इसीलिए आप मुझे बचा पाए। अगर आपके जगह कोई और आया तो मेरी स्थिति क्या होती थी, बोलिए। भद्री, तुम्हारे बातें सुनकर समस्या कितनी बड़ी है पता चल रहा है। मेरे पहचानत के एक टीचर हैं, मैं उन्हें थोड़े दिन अपने जेल भिजाऊंगा। उनके दे रहे पनिशमेंट्स को तुम गौर से देखे तो बस है, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। सर, आप टीचर कह रहे हैं, अंदर बड़े बड़े चोर उचक्के हैं, उनकी बातें सुनेंगे क्या? अगर उनकी बात नहीं सुने तो चुप बैठने के लिए वो मामूली टीचर नहीं है, स्केरी टीचर है। अगले दिन जेल में भद्री के पास स्केरी टीचर आई। नमस्ते जेलर साहब, मुझे आईजी ने भिजाया है। मुझे देखकर आप डरिए मत, ये मेरा असली चेहरा नहीं है, ये सिर्फ बेस है। उतना ही नहीं, मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ा है। आदमी को देखकर मैं ट्रीटमेंट दूंगी, आप टेंशन मत लो। पहले मुझे मेरे स्टूडेंट्स के पास ले जाइए। भद्री स्केरी टीचर को कैदियों के पास ले गया। अब उन्हें देखकर स्केरी टीचर, हाय बच्चों, मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाने आई हूँ, तो कैसे हैं आप? क्या जेलर जी, मैडम जी इतने बदसूरत क्यों हैं? टीचर बोल रहे हो ना? इस जेल में सबसे सीनियर कैदी मैं हूँ, मुझे नमस्कार करना है कहकर इसे पता नहीं क्या? अरे क्यों नहीं पता सर, नमस्कार। वैसे ही आप भी मुझे नमस्कार किए तो अच्छा रहेगा। नमस्ते मैडम। ऐसे नहीं बच्चों, शीर्षासन कहते हैं ना, सर नीचे और पैर ऊपर रखते हैं ना, वैसे नमस्कार कीजिए। क्यों मैडम, आप हमारे तंदुरुस्ती की जांच कर रहे हैं क्या? ये सारे आसन हमें चोरी करते वक्त ही पता है, ये देखिए हम करके दिखाते हैं। कहकर वहां के सारे कैदी शीर्षासन करने लगे। ऐसे थोड़ी देर बाद फिर खड़े हो गए। अरे वाह बच्चों, अब से आप लोगों को हर दिन 4 घंटे ऐसे शीर्षासन डालकर ही मुझे नमस्कार करना होगा। क्या मैडम, मजाक कर रहे हो क्या? मैं मजाक नहीं करती हूँ, सिर्फ तोड़ती हूँ। जेलर जी, इन्हें 3 दिन तक भोजन मत खिलाइए। कहकर वहां से चली गई। ऐसे 3 दिन बीतने के बाद कैदियों के पास स्केरी टीचर आई। आप जेल के रूल्स तोड़ रही हैं मैडम, आप हमें खाना नहीं दे रहे हैं कहकर हम ऊपरी अधिकारियों को कंप्लेंट देंगे। तुम ऊपरी अधिकारियों को खत लिखकर नहीं भेज सकते ना। आप लोगों को अंडमान जेल भेजने के लिए कल ही ऊपरी अधिकारियों को हमने खत लिखा था। अगर तुम उस जेल में गए तो वहाँ जेलर का ही राज्य चलता है। वहाँ तुम्हें खाना नहीं खिलाए या पानी नहीं पिलाए तो भी कोई नहीं पूछेगा। इन 3 दिनों में जो भी हमने दिखाया वो सिर्फ उस जेल का सैंपल है। अच्छे से सोच लीजिए, अगर मेरे कहे जैसे शीर्षासन करोगे तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगी, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। वो बातें सुनकर भाटिया तुरंत शीर्षासन करने लगा। उसे देखकर बाकी के कैदी भी शीर्षासन करने लगे। ऐसे वो लोग 1 हफ्ते तक दिन में 4 घंटे शीर्षासन करने लगे। स्केरी टीचर उनके पास रहकर उन्हें गौर करने लगी। ऐसे 1 हफ्ता होने के बाद सब मिलकर स्केरी टीचर के पास आए। मैडम, ऐसे दिन में 4 घंटे उल्टे लटके तो लगता है मेरे पेट में से कलेजा बाहर आ जाएगा। कृपा करके हमें माफ कीजिए मैडम, और कभी जेलर जी को या और किसी को हम परेशान नहीं करेंगे मैडम। ठीक है भाटिया, मैं गाँव जा रही हूँ। इसके अंदर मैं आप लोगों को 10 दिन रेस्ट दे रही हूँ। अपने जेलर जी तुम पर निगरानी रखेंगे। अगर वो कुछ तुम्हारे बारे में कंप्लेंट दिए तो आपको डायरेक्ट अंडमान जेल भिजा दूंगी, सोच लो। तब सारे कैदी उनका धन्यवाद करके वहां से चले गए।
अब स्केरी टीचर से भद्री, मैडम मेरे कितने कोशिश करने पर भी वो लोग नहीं डर रहे थे, मगर आपने उन्हें कैसे डराया? सिंपल सर, उन्हें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ किए तो भी आपको ही परेशानी झेलनी पड़ेगी कहकर उनका हिम्मत था, इसीलिए आपको बहुत परेशान किए। मगर मैं उन्हें कुछ भी कर सकती हूँ कहकर उन्हें डराई, बस रास्ते पे आ गए। जेलर तालियां मारने लगा। बाद में स्केरी टीचर को धन्यवाद किया।